आप सभी का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो कक्षा 11वीं की हिंदी आधार पाठ्यक्रम है, उसमें संकलित कहानी जामुन के पेड़ पर आधारित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनका बच्चों में अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ के सार के बारे में अध्ययन कर लिया था कि ये कहानी किस प्रकार एक जामुन के पेड़ को आधार बना करके, विषय वस्तु बना करके लेखक श्री कृष्ण चंद्र जी ने इस कहानी की रचना की है। बच्चों, अब इसका वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ पर, इस कहानी पर आधारित जो परीक्षा पे प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न आता है इसका कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। इस वाक्य के आधार पर हमको पहला दो प्रश्न इस वाक्य के आधार पर, यह संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं और इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो पहला क्वेश्चन कि ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं कि जब तेज आंधी से सेक्रेटेरिएट के जो कॉरिडोर में अहाते में आंगन में एक जामुन का पेड़ गिर जाता है, उसके नीचे आदमी दब जाता है, सुबह लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, तो उस समय ये बातें कही गई थी, संवाद कहे गए थे और इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है कि लोग कितने संवेदनहीन हो गए हैं, एम्पैथी लेस हो गए हैं और उनके वो कितना स्वार्थ के ऊपर ध्यान देते हैं। उन्हें उस दबे व्यक्ति की चिंता नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हें फल ना मिलने की चिंता है कि इस पेड़ के गिरने से जो इसमें जामुन के फल, मीठे मीठे फल आया करते थे, अब उन्हें वो प्राप्त नहीं होंगे। बच्चों, अगला प्रश्न है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा, कि इस जानकारी के आने के बाद फाइल की यात्रा कैसी रही। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जब जामुन का पेड़ गिर जाता है, उसके नीचे का आदमी दब जाता है, उसे बचाने के लिए एक सरकारी फाइल बनती है और वो फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग की यात्रा करती है। कभी कृषि विभाग, कभी व्यापार विभाग, कभी हॉर्टिकल्चर, कभी संस्कृति विभाग, इस प्रकार वो फाइल यात्रा करती रहती है। माली ने उस आदमी को हौसला, जो दबा हुआ आदमी उसको हिम्मत देते हुए खिचड़ी खिलाता है वो, और कहता है कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है। तो व्यक्ति आए भरता हुआ एक शेर कहता है कि यह तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब वो माली उससे इसके शेर को सुनकर के माली उससे पूछता है कि आप शायर हैं, तो वो स्वीकृति में अपना सिर हिलाता है कि हाँ मैं शायर। फिर ये बात क्लर्क तक पहुंचती है, क्लर्क से ये बात सारे शहर तक ये बात धीरे धीरे फैल जाती है। सेक्रेटेरिएट में सभी जो शायर है वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस बात से जब पता चल जाता है कि ये शायर है, तो उसकी फाइल को कल्चर डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। वहाँ का सेक्रेटरी उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने आता है और उसे उसकी साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया जाता है। लेकिन दबा हुआ आदमी उसने अपने आप को निकालने के लिए कहता है, तो कहता है कि ये काम हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, ये तो वन विभाग का काम है। तो देखा जाए तो इसमें जब उसको पता चलता है कि ये शायर है, तो उस फाइल की यात्रा और लंबी आती है। इसमें एक डिपार्टमेंट और ऐड हो जाता है, संस्कृति विभाग। अगर इसको पता नहीं चलता कि ये आदमी शायर है, तो शायद उसका एक विभाग की यात्रा उसकी कम हो जाती थी और काम हो सकता है उसका जल्दी हो जाता। बच्चों, अगला प्रश्न है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को पीछे सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पूरा केस हॉर्टिकल्चर को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि कृषि विभाग ने कहा कि ये एक फलदार पेड़ का मामला है, ऐसा पेड़ है जिसमें फल होते थे, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ चूंकि फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए वहाँ इसका काम होना है। बच्चों, अगला प्रश्न है कि इस सरकार के कौन कौन से डिपार्टमेंट की इसमें चर्चा की गई है और उनके कार्य के बारे में हमको क्या अंदाजा मिलता है।
तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करता है, खेती बाड़ी से संबंधित होता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या है, गार्डन्स की देखभाल करता है, फलदार पेड़ों की देखभाल करता है। मेडिकल विभाग क्या करता है, ये सर्जरी है, मेडिसिन है, इसके संबंधित काम पे ध्यान देता है। ठीक है। इसके बाद कल्चर डिपार्टमेंट क्या होता है, वो साहित्य और कला उससे अपना वास्ता रखता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल के पेड़ और वनस्पतियों से काम रखता है। विदेश विभाग क्या है, विदेशी राज्यों से संबंध बनाना। और हमें इन सबसे इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसी भी विभाग में एम्पैथी संवेदना नहीं है। हर एक विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है और अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल करके बचना चाहता है। अगला प्रश्न है, कहानी में दो प्रसंग ऐसे भी हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से टूट जाता है, क्यों तैयार होते हैं और क्यों वो हट जाते हैं वहाँ से। एक बार तो सबसे पहले शुरुआती पहले दिन ये माली के कहने पर जब भीड़ जमा होती है तो सब मिलकर जोर लगाते हैं, लेकिन सुप्रिटेंडेंट उनको मना कर देता है कि मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूँ। तो ये मामला वहाँ ठप हो जाता है। दूसरा प्रसंग कब होता है, जब दोपहर के समय कुछ मनचले जो लोग यहाँ पे आते हैं, जबकि उस व्यक्ति की फाइल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में घूमती रहती है। तो वो मनचले लोग हैं, वो कहते हैं कि हम किसी का वेट नहीं करेंगे, इस पेड़ को यहाँ से हटा देंगे। उसी समय सुप्रिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आता है, कहता है कि हमने ये कृषि विभाग के ये जो है को सौंप दिया है। तो इस प्रकार ये भी मामला वहाँ पे रफा दफा हो जाता है, आगे इसमें काम बढ़ता नहीं है। बच्चों अगला प्रश्न है कि यह कहना कहाँ तक सही है कि इस कहानी में हंसी के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है, दया की भावना भी इसके अंदर इसमें दी गई है। कहाँ हमको पता चलता है, ये कहना बिल्कुल सही है कि ये कहानी हंसी के साथ साथ करुणा की भी बात करती है, दया की बात भी करती है। व्यक्ति पेड़ नीचे दबा हुआ है, चारों तरफ भीड़ जमा है, वे जामुन के पेड़ और रसीले जामुनों की चर्चा कर रहे होते हैं, परंतु दबे व्यक्ति को बचाने का कोई प्रयास नहीं होता। क्लर्क, अधिकारियों और विभागों की बेतुकी हरकतें, फुअड़ हरकतें हंसी के साथ साथ दया की भावना उत्पन्न करती है। फाइल एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में चलती रहती है। माली ही दया करके उसे खाना खिलाता है। कुछ लोग आदमी को काट कर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाने की बात करते हैं। संस्कृति विभाग का सदस्य को उसका साहित्य अकादमी का सदस्य बनाने का प्रयास करता है, लेकिन उसको जान बचाने का प्रयास नहीं करते। देशों के संबंध पर पिटोनिया के राज के संबंध के नाम पर उस व्यक्ति की बलि चढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हृदय में दया की भावना उत्पन्न करती है। यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत सरकार के फैसले का इंतजार करते या नहीं, अगर हाँ करते तो क्यों करते और नहीं तो क्यों नहीं करते, इस प्रश्न का हमको जवाब देना है। तो यदि माली के स्थान पर होते तो सरकार के फैसले का जरा भी इंतजार नहीं करते और बिना किसी की परवाह किए हुए उस दबे हुए आदमी को बाहर निकाल लेते, क्योंकि किसी भी विभाग, कानून और हुकूमत के फैसले से ज़्यादा आवश्यक क्या है, किसी की जान बचाना। अतः सबसे पहले हमको वही करना चाहिए। और इतने सारे लोगों के बीच एक फॉर्मेलिटी के तहत एक व्यक्ति की जान चली जाना मनुष्यता के नाम पर एक कलंक है, धब्बा है। और वहाँ पे ऐसा ही होता है कि फाइलें चलती रहती है और उस व्यक्ति की जान चली जाती है। बच्चों अगला प्रश्न है, माली को दबे हुए आदमी से सहानुभूति होने का क्या कारण था, क्यों सहानुभूति हो रही थी इस माली को। माली का काम था लॉन में लगे पेड़ पौधों की देखभाल करना। रात की आंधी में सेक्रेटेरिएट के लॉन में खड़ा पेड़ गिर जाता है, उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। माली इस बात की सूचना विभाग को दे देता है। जब तक पेड़ नहीं आता तब तक माली को उसकी ड्यूटी करनी थी, उसकी देखभाल करनी थी। इसलिए उसे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति से सहानुभूति हो गई थी। वह जल्दी से जल्दी इस समस्या से खुद भी छुटकारा पाना चाहता था कि समस्या जल्दी खत्म हो जाए। बच्चों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको मैंने प्रश्नोत्तरी की चर्चा की है वो आपके लिए उपयोगी होगी। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।